समय पहले की बात है। मालव राज्य में एक शक्तिशाली और विद्वान राजा राज्य करते थे। राजा विक्रमसेन। वो युद्ध कला, शास्त्र, धर्म और विज्ञान में निपुण थे, लेकिन उन्हें हमेशा एक सवाल बेचैन करता था, क्या कोई इंसान भविष्य जान सकता है? राजा ने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवाया। जो मुझे भविष्य की सच्ची जानकारी देगा, मैं उसे आधा राज्य दूंगा। एक दिन दरबार में एक बूढ़े साधु आए। उनकी आंखों में अग्नि थी और हाथ में था एक पुराना ग्रंथ, भविष्य का ग्रंथ। उन्होंने कहा, ये अमर ग्रंथ है, इसमें हर जीव का भविष्य लिखा है, राजा का भी। साधु बोले, लेकिन शर्त ये है, ये ग्रंथ सिर्फ एक बार खोला जा सकता है, उसके बाद ये जल जाएगा। राजा ने पूछा, तो मैं कैसे चुनाव करूं कि मुझे क्या जानना है? साधु बोले, जिस पन्ने को आप छुएंगे वही आपके जीवन का अंत बताएगा, लेकिन आप उसे बदल नहीं पाएंगे। राजा ने ग्रंथ खोला और अपनी उंगली एक पन्ने पर रख दी। उसमें लिखा था, राजा विक्रमसेन की मृत्यु अपने ही पुत्र के हाथों होगी और वह तख्त संभालने के बाद इस ग्रंथ को जला देगा। राजा घबरा गए। उन्होंने अपने पुत्र, जो कि अभी मात्र 8 साल का था, उसे जंगल भेज दिया। वर्षों बाद सोमेश एक वीर योद्धा बनके लौटा। सोमेश जंगल में पड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन उसमें वो गुण थे जो एक सच्चे राजा में होने चाहिए थे, सहनशीलता, करुणा और समझदारी। वह लोगों की मदद करता, बीमारियों के लिए औषधियां बनाता, गरीबों के लिए खाना जुटाता। राज्य के लोग उसके नाम की कहानियां सुनाने लगे। वो राजकुमार जो जंगल में भी राजा जैसा व्यवहार करता है, धीरे धीरे लोगों के दिल में ये भावना बनने लगी कि अगर कोई नया राजा बनना चाहिए तो वो सोमेश होगा। जब राजा विक्रम सेन ने उस नौजवान को देखा, उसकी चाल और आंखों की चमक से उसे पहचान लिया। वो समझ गए, ये मेरा ही बेटा सोमेश है। लेकिन उस भविष्यवाणी का डर इतना हावी था कि वो डर जो वर्षों से उनके भीतर बैठा था, वो चीख पड़े, तू मेरा राज्य चाहता है? मैं तुझे जीते जी गद्दी नहीं दूंगा। उन्होंने अपनी तलवार खींची। सोमेश स्तंभ था। वो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बचाव जरूरी था। राजा का वार रोकते हुए सोमेश की तलवार अनजाने में लगी और राजा गिर पड़े। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, राजा की आंखों में नजरिया बदल गया। मरते हुए बोला, कितनी कोशिश की, पर जो लिखा है वह होकर ही रहता है। मैं भागा, लेकिन भाग्य से नहीं बच सका। सोमेश घुटनों के बल बैठ गया। पिता की मृत्यु का दर्द उसकी आत्मा तक चीर गया। उसने वो अमर ग्रंथ उठाया जिसमें लिखा था उनका भविष्य। उसने देखा, वही पन्ना अब कोरा लग रहा था। शायद जो लिखा गया है वो इसलिए था ताकि मैं उसे समझ सकूं और समय रहते बदल सकूं। सोमेश ने ग्रंथ को देखा, आंसू पहुंचे और आग उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भविष्य लिखा जा सकता है, लेकिन उससे भागा नहीं जा सकता। जो उसे स्वीकार करता है वही सच्चा राजा बनता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और